नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस साल के शुरुआत में फरवरी में यूएसए और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि यूएसए अपनी ट्रूप्स की संख्या को कम करेगा अफगानिस्तान में, धीरे धीरे पूरी तरह से अपने सभी सोल्जर्स को यूएसए में लेकर चला जाएगा अफगानिस्तान से, और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती को यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देगा। तो इस एग्रीमेंट के बाद यह भी तय हुआ था कि तालिबान की अब बातचीत होगी अफगान सरकार के साथ। लेकिन देखो, 6 महीने हो गए उस एग्रीमेंट को साइन हुए, लेकिन 6 महीनों के बाद अब जाके बातचीत स्टार्ट हुई है अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच। क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार इतना समय क्यों लग गया। तो इसके पीछे देखो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल है कि बातचीत में डिले हुआ। यह तय हुआ था कि बातचीत स्टार्ट होने से पहले अफगानिस्तान की सरकार 5,000 तालिबानी मिलिटेंट्स को रिहा करेगी और बदले में तालिबान भी 1,000 अफगान सोल्जर्स को छोड़ेगा। लेकिन देखो, अफगानिस्तान की सरकार की रिलेक्टेंस थी। अफगानिस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी संख्या में तालिबान के मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए, क्योंकि डर था कि एक बार जेल से छोड़े जाने के बाद फिर से तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं वो इंसर्जेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से बातचीत डिले हुई, यह भी तय नहीं था कि अफगान सरकार की तरफ से नेगोशिएटर कौन होगा। मतलब अफगान सरकार की तरफ से जो टीम होगी जो नेगोशिएट करेगी तालिबान के साथ, उस टीम में कौन कौन होगा। इस बात को लेकर डिफरेंसेस थे, एक तरफ अशरफ गनी और दूसरी तरफ अब्दुल्ला अब्दुल्ला, इन दोनों के बीच। तीसरा फैक्टर यह भी कंसर्न था, देखो तालिबान की तरफ से जो पैनल नेगोशिएट कर रहा है उसमें तो सभी मेल हैं, लेकिन अफगानिस्तान सरकार की तरफ से जो पैनल नेगोशिएट कर रहा है उसमें 4 महिलाएं हैं। तो डाउट था। तालिबान की सोच तो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, नैरो है। कहीं तालिबान मना ना कर दे कि हम ऐसे पैनल के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे जिसमें महिलाएं हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, जैसा हमने डिस्कस किया, देखो तालिबान ये चाहता था कि बातचीत स्टार्ट होने से पहले हमारे 5,000 जो मिलिटेंट्स हैं उनको छोड़ा जाए, लेकिन अफगान सरकार के अपने कंसर्न्स थे। और देखो, इवन तालिबान बिना सीज फायर एग्रीमेंट के साइन हुए ये चाहता था कि इन 5,000 मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए। उसके बाद लोया जिरगा, अफगानिस्तान में एल्डर्स की जो एक काउंसिल है उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और लोया जिरगा ने अप्रूवल दिया कि जो तालिबान मिलिटेंट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए ताकि बातचीत का रास्ता साफ हो सके। ऐसा ही हुआ। लेकिन देखो, एन मौके पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जिनके सोल्जर्स की हत्या की गई थी कुछ तालिबानी मिलिटेंट्स के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस नहीं चाहते थे कि ऐसे तालिबान मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए जिन पर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स की हत्या करने का आरोप है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से इवन एग्रीमेंट के साइन होने के बाद, मतलब यूएसए और तालिबान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हो गया था फरवरी में, लेकिन उस एग्रीमेंट के साइन होने के 6 महीने के बाद भी बातचीत स्टार्ट नहीं हो सकी। लेकिन अच्छी बात यह है, आखिरकार बातचीत स्टार्ट हुई। शुरुआती बातचीत में तो लॉजिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, इन सब बातों पर डिस्कशन हुई। लेकिन देखो, बातचीत के शुरुआती फेज में सबसे पहले तो फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो, क्योंकि इवन 2020 में ही शुरुआत के 8 महीनों में अभी तक 1300 के आसपास सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। इसलिए सबसे मेन जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द किसी प्रकार का सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो। इसके बाद ये कहा जाता है, देखो 2001 में तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था यूएसए और एलाइज के प्रयासों के द्वारा। जब तालिबान का शासन था तो उस समय सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी, महिलाओं को राइट्स नहीं थे, बेसिक आज़ादी, बेसिक जो राइट्स होते हैं जनता के पास, वो राइट्स भी तालिबान के रूल में सिविलियंस के पास नहीं थे। तो विभिन्न देशों का और एक्सपर्ट्स का, सिविल सोसाइटी का कंसर्न ये है, तालिबान के साथ बातचीत में किसी भी सॉल्यूशन पर सहमति बने, कम से कम ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी, महिलाओं के लिए राइट्स, बोलने की आज़ादी,
जो दूसरे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जनता के पास, वो जरूर होने चाहिए अगर किसी सॉल्यूशन पर तालिबान के साथ सहमति बनती है। अगर देखो इंडिया के एंगल की हम बात करें, एक अच्छी चीज ये हुई है, तालिबान ने जो 1000 अफगान सरकार के सोल्जर्स को रिहा किया है, उनमें से 3 इंडिया के भी होस्टेजेस थे। 2018 से 3 इंडियंस को होस्टेज बना के रखा था तालिबान ने, अब उनको भी छोड़ दिया गया है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा देखो, पहले हमारा स्टैंड ये था, हम तालिबान को मिलिटेंट ग्रुप मानते थे, आज भी मानते हैं। तो हमारी नीति हमेशा से ये रही है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम बात नहीं करते। तो हम उस किसी भी टेबल पर नहीं बैठते थे जिसमें तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते थे, क्योंकि हमारी नीति तो ये है ना, हम तालिबान के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन देखो, अब इंडिया का स्टैंड चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो, अब अफगान सरकार खुद ही तालिबान के साथ बात कर रही है ना। जब अफगानिस्तान की सरकार खुद ही तालिबान के साथ बात कर रही है, तो इंडिया यही चाहता है कि पीस इस्टेब्लिश हो और बातचीत से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले। तो दोहा में अब जो इनाग्रल सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई बातचीत के लिए, उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये पहली बार था कि इंडिया के किसी मिनिस्टर ने ऐसी बातचीत में हिस्सा लिया हो जिसमें तालिबान भी पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो इंडिया का अब ये मानना है, जो ये पूरी बातचीत की प्रोसेस है वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड होनी चाहिए। ये हमेशा से इंडिया का स्टैंड है। बट वही बात जो मैंने आपको बोली कि कम से कम डेमोक्रेसी, गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटीज़ के राइट्स, वुमेन के राइट्स, इन सब चीज़ों पर किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ऐसा सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।